नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज दो सरकारों के लिए अहम दिन है। नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल पूरा होने पर अपने कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखने जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 100 दिन में किए गए कामों का पूरा ब्यौरा जनता को देंगे। मतलब यह हुआ कि आज सियासत का सुपर सोमवार है। नरेंद्र मोदी आज 1 साल पूरा कर रहे हैं अपनी सरकार का, तो अरविंद केजरीवाल सरकार 100 दिन पूरे करने जा रही है। दो जश्न बल्कि महाजश्न हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव से अपनी उपलब्धियां देश को गिनवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की शाम 4:30 बजे एक रैली को संबोधित करने का एक कार्यक्रम है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से 100 दिन के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा पेश करेंगे। मोदी सरकार के 365 दिनों की उपलब्धियों को टक्कर देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम 6 बजे एक ओपन कैबिनेट बुलाई है, जिसमें जनता को भी न्योता दिया गया है। जनता के सामने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के तमाम मंत्री अपने अपने किए गए कामों का लेखा जोखा पेश करेंगे, बल्कि जनता को यह मौका दिया गया है कि वो इन मंत्रियों से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल भी कर सकें। तो नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे और नरेंद्र मोदी आगरा में रैली के जरिए अपनी सरकार के किए गए तमाम कामों को देश की जनता के सामने रखेंगे। आगरा में रैली से पहले नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक पर भी पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नागल चंद्रभान पहले पहुंचे हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा और वहां से नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले तमाम जानकारी दे रहे हैं हिमांशु। सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार जन कल्याण पर्व मना रही है और इसकी शुरुआत आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के अंदर रैली करेंगे और दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी और आरएसएस के विचारक हैं, जिनकी विचारधारा को लेकर पार्टी आगे चली है, दीनदयाल धाम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं, जो दीनदयाल स्मृति के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और एक 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री को दीनदयाल न्यास के द्वारा जो बनाई गई है उनके कामों को लेकर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा का पूरा चाक चौबंद जो है बंदोबस्त किया गया है यूपी पुलिस की तरफ से भी और एसपीजी की तरफ से भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जनता के बीच जाके ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय हमेशा कहते थे कि अंत्योदय पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उसको ध्यान में रख के काम किया जाना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए जो काम आप करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो अभी तक 1 साल में काम किए हैं वो किसानों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए और आम जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो जनधन योजना हो या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम हो, साथ ही अटल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने गरीब और किसानों को ध्यान में रख के की हैं और इसकी शुरुआत आज 1 साल का जो पर्व मनाने जा रही है सरकार, उसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री दीनदयाल धाम से करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पार्टी उन्हीं के विचारों को लेकर आगे चल रही है और सरकार भी इसी को लेकर काम कर रही है। आप देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारियां हैं और बाहर दीनदयाल संस्थान से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग 4 बजे आएंगे, आधा घंटा इस भवन के अंदर रहेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि दीनदयाल के विचारों को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में जाया जा रहा है। सरकार भी दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं उनको लेकर काम कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रैली को संबोधित करेंगे जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये माना जा रहा है कि किसानों को जो है कुछ लेकर नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दीनदयाल धाम, मथुरा, आज तक। इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा नंगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अजीम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओपन कैबिनेट जहां लग रही कनॉट प्लेस, वहां से हमारे साथ हैं, और रीमा पराशर मथुरा से जहां नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होगा और बीजेपी के 1 साल के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखा जाएगा। सबसे पहले रीमा,
आज जब नरेंद्र मोदी अपने 1 साल के कामकाज का ब्यौरा रखेंगे तो उसमें गुणगान होगा, क्योंकि गदगद हैं न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता बल्कि नरेंद्र मोदी भी ये मानते हैं कि वो एक सही दिशा में आगे बढ़े हैं। लेकिन आज क्या संतुष्ट हो पाएगी देश की जनता कि 1 साल में वाकई उसके अच्छे दिन आ गए हैं या अच्छे दिन आने की दिशा में सही दिशा में कदम बढ़ चुके हैं? रीमा, देखिए सईद, अहम बीजेपी के लिए ये जताना है यहाँ पहुंचने वाले आज किसानों को कि वो पार्टी और खासकर एनडीए की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो किसान विरोधी नहीं है। और यही वजह रही कि दीनदयाल उपाध्याय धाम में इस रैली को रखा गया है। ये तमाम जो आयोजन किया जा रहा है वो उन्हीं किसानों को, गरीब तबके को मद्देनजर रख के किया जा रहा है जिनके खिलाफ होने के आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। जाहिर है आज प्रधानमंत्री ना सिर्फ जनधन से लेकर तमाम जो योजनाएं बनाई गई है उनके बारे में बताएंगे, बल्कि किसानों को लेकर जो लैंड बिल पर तमाम बातें चल रही हैं, तमाम विरोध चल रहे हैं, उनको लेके यहां नरेंद्र मोदी कई खुलासे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम जिसको लेकर परसों ही राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था, उस पर भी आज प्रधानमंत्री घोषणाएं कर सकते हैं कि किस तरह उस स्कीम को लागू किया जाएगा। तो जाहिर है कि ये योजनाएं जो रही है साल भर में वो कैसे जनता तक पहुंचाए, उसकी शुरुआत आज नरेंद्र मोदी खुद यहां से करने वाले हैं। 200 रैलियां जो देश भर में की जाएगी उनकी शुरुआत यही मथुरा दीनदयाल धाम से आज नरेंद्र मोदी करेंगे। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ यहां पर है जो आयोजन भी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। एक मैसेज देने की कोशिश होगी किसानों को, गरीब तबके को, और यही वजह रही कि यहां पर इस रैली को चुना गया। देखिए, बड़ी बात यह है कि दीनदयाल जी के गांव से कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अंत्योदय, जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा उसका उत्थान कैसे हो। तो रीमा जी, आपने देखा होगा कि इस देश में अमीरों का बीमा तो बहुत होता था, लेकिन इस देश के गरीब का नाम पर वोट तो बहुत लिया, राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं। गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि आज गांव में रहने वाले, फिर भी कांग्रेस कहती है कि ये कॉर्पोरेट की सरकार है। क्या उसी आरोप को धुंधला करने की कोशिश आज रहेगी दिन भर? देखिए, कांग्रेस दिशा भ्रमित है और खासतौर से राहुल गांधी कंफ्यूज हैं और कांग्रेस लगता है कि जैसे फ्यूज बल्बों की लड़ी की तरह है, तय नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है, दिशा भ्रमित है। भाई, आपने जो पाप किए थे 10 साल में, जो आपने गड्ढे खोदे हैं, मोदी की सरकार उन गड्ढों को भरने का काम कर रही है। एक संदेश जो आज यहाँ से नरेंद्र मोदी का देश भर में जाएगा, क्योंकि हमें पता लगा है कि तमाम बहुत सारे विदेश के में भी यहाँ से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहां भी जो भारतीय हैं उन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश होगी, साल भर के मैसेज देने की कोशिश होगी। एक अहम मुद्दा जो आज की रैली में रहेगा वो क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये है कि 20 मई 2014 को सेंट्रल हॉल में मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। तो बड़ी बात आज ये है कि पूरा देश के कार्यकर्ता, नौजवान, सब लोग इस बात को गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी विचारधारा थी आज उसको गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र भाई मोदी जमीन पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तमाम दुनिया में जो भारतीय बसे हुए हैं उनको भी लगता है कि आज इस देश में कम से कम हमारी चिंता करने वाला एक प्रधानमंत्री है, क्योंकि सरकार विजिबल है। रीमा जी, अगर कहीं यमन में कहीं संकट भारतीयों पर आता है तो ये सरकार वहां दिखती है, तमाम इशू रहेंगे आज। निश्चित सरकार दिखती है, हमारी उपलब्धियां हैं ये 1 साल में हमने जो किया है उसके बारे में हम देश की जनता को यहाँ से संबोधित करेंगे, क्योंकि सरकार विजिबल है। सरकार अगर कहीं संकट कहीं पर भी आता है भारतीयों पर, सरकार वहां दिखती है। 1 रैंक 1 पेंशन पर राहुल गांधी ने जो हमले किए हैं उस पर भी आज प्रधानमंत्री कुछ बोल सकते हैं? मैंने कहा ना आपसे कि राहुल गांधी दिशा भ्रमित हैं। जो उन्होंने नहीं किया है अब तक 10 साल, जो पूरी तरह से वो निष्क्रिय रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तो था लेकिन उसकी गरिमा को उन्होंने समाप्त किया। यूपीए के हर मंत्रालय पर बोर्ड लगाता फॉर सेल, कुछ भी आओ बोली लगाओ और ले जाओ, लेकिन वो स्थिति को हमारी सरकार ने ठीक किया है। और राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि ये उन्हीं के दिए हुए मुद्दे हैं, हमारी सरकार उन पर काम कर रही है। शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए, संकेत साफ है कि आज तमाम जो हमले साल भर में नरेंद्र मोदी पर होते रहे, जिन पर उन्होंने कई बार जवाब नहीं दिया, उन सबका जवाब आज की इस रैली से दिया जाएगा। और सईद ये भी बता दें कि 118 से ज्यादा देश है जहां पर की लाइव टेलीकास्ट इस रैली का बीजेपी ने करने का आयोजन बनाया है। तो जाहिर है ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी 1 साल के जश्न का जो डंका है वो बीजेपी जरूर बजाने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली अहमद अजीम हमारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने ओपन कैबिनेट आज यहां पर बुलाई है। अजीम, अरविंद केजरीवाल विरोधियों के अनुसार विवादों में ज्यादा रहे हैं, काम उन्होंने कम किया है, लेकिन जो भी काम उन्होंने किए हैं, क्या आज वो जनता को संतुष्ट कर पाएंगे दिल्ली की कि उन्होंने 100 दिनों में, भले ये कहकर कि पूरे वादे 50% से ज्यादा पूरे नहीं हो सकते 5 साल में,
अपनी सरकार की उपलब्धियों को रख पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे अजीम? बिल्कुल सही। देखिए, जिस जगह का चयन यहाँ पर किया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा इस ओपन कैबिनेट के लिए, वो दिल्ली का दिल है, कनॉट प्लेस है। आमतौर पर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। नई दिल्ली स्टेशन यहाँ से करीब है, तमाम जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो यहाँ से करीब हैं। भीड़ जो है भारी यहाँ पर जुटने की संभावना है। जो संदेश यहाँ से साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल देना चाहते हैं अपने 100 दिन के इस कार्यकाल के बाद कि मैं काम करना चाहता हूँ, ये सरकार काम करना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई परेशानी पैदा करके काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो अपने अचीवमेंट्स है उसको गिनाने की जाहिर सी बात है कोशिश करेगी, और उसमें सबसे अहम है कि बिजली के बिल जिस तरीके से कम हुए हैं लोगों के, और जो वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में था अरविंद केजरीवाल ने जब पूरी कैंपेनिंग करी थी, उसमें सबसे अहम था और उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये टफल चल रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के बीच, उसको लेकर एक बहुत क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जाएगी यहाँ से आम लोगों को कि ये सरकार काम करना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करके इस सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो इन्वॉल्व हैं, या जो भी आप कहें चीज़ें हैं जिसका बहाना लेकर हर बार सरकार को जो है काम करने से रोका जा रहा है। एक चीज़ और आप देखेंगे सईद की दिल्ली में जगह जगह अभी तक जो होर्डिंग्स या पोस्टर्स लगे होते थे उनमें से अरविंद केजरीवाल का फोटो हट गया सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद, लेकिन एक हर जगह भ्रष्टाचार को लेकर जो हथकड़ी के साथ एक पोस्टर लगाया गया है, बैनर लगाया गया है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसी मोटिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है इन 100 दिनों में, ये सारी बातें बताने की कोशिश की जाएगी इस जगह से। जी बिल्कुल अजीम, बने रहिए हमारे साथ। रीमा पराशर भी हमारे साथ हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास सबसे कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे, क्योंकि वो हैं नगला चंद्रभान, उस महान विभूति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव जहां आज नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नरेंद्र मोदी का 1 साल, अरविंद केजरीवाल के 100 दिन, तो दोनों अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे। दोनों जनता को बताएंगे कि उन्होंने 1 साल और 100 दिन में क्या क्या किया है। क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने तमाम अपने वादे जो किए थे दिल्ली की जनता से वो पूरे किए हैं? तो ये 2 जश्न हैं आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव से अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाम 4:30 बजे होगी, और अरविंद केजरीवाल शाम 6 बजे ओपन कैबिनेट लगाएंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क में।